1192 की मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी के द्वारा पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया जाता है। उसके बाद वो अपने वसाल्स को वहां बिठाकर जाता है और उसमें से सबसे जो प्रामाणिक होता है वो है अलाउद्दीन खिलजी, जो चित्तौड़ पर हमला करता है। और महारानी पद्मिनी उस समय जौहर करती हैं 20-25 हजार स्त्रियों के साथ में। रावल रतन सिंह वीरगति को प्राप्त होते हैं लड़ते हुए इनसे, लेकिन फिर भी रावल रतन सिंह जी अपने 12 पुत्रों को पीछे से चित्तौड़ के दरवाजे से निकाल देते हैं। तो उसके बाद वहां पर जो राजा आए वो उनमें सबसे प्रामाणिक नाम था महारावल हमीर सिंह जी का, राणा हमीर सिंह। और विलक्षण आदमी थे। वो तब आए जब चित्तौड़ राजपूतों के हाथ से निकल चुका था और कोई आशा नहीं थी। वो कैलवाड़ा के जंगलों में बड़े हुए और उन्होंने फिर किसी तरह से अपनी सेना इकट्ठी की और एक बहुत छोटी सेना के साथ उन्होंने चित्तौड़ पर आक्रमण करके चित्तौड़ को, वहां के जालौर का राजा था मालदेव, जो कि वसाल था तुगलकों का। तब तक तुगलक आ चुके थे वहां पर, खिलजी का समाप्त हो चुका था काम। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक था, वो दिल्ली का चौकीदार था। राजा है सुल्तान तो इन्हें कहना मुझे तो समझ में नहीं आता है। महरौली से लेकर यमुना तक इनका शासन होता था और इन मलेच्छों को और इन 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 लुटेरों को, इन बलात्कारियों को हम सुल्तान कैसे कहते हैं? ये तो मेरी तो समझ के ही बाहर है। यूफेमिस्टिकली हमारे जनमानस को इस तरह से ओवरवेलम किया गया है ये नाम दे देकर दिल्ली सल्तनत, जो कि दिल्ली सल्तनत 40 किलोमीटर से इधर से उधर नहीं थी। और इस मोहम्मद बिन तुगलक को, जो तथाकथित दिल्ली का सुल्तान था, सिंगोली के अंदर राजा मालदेव, जो कि जिनको कि हमीर सिंह जी ने बाहर निकाला था चित्तौड़ से, मालदेव और मोहम्मद बिन तुगलक की संयुक्त सेना को हमीर सिंह पराजित करते हैं सिंगोली के युद्ध में। बालों से पकड़कर तुगलक को घसीटते हुए चित्तौड़ लाकर 6 महीने अपने यहां पर वो कैद में रखते हैं, कारागार में रखते हैं। और 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं, 100 वॉर एलिफेंट्स और 5,000 घोड़े और पूरे राजस्थान का अधिकार जब वो महाराणा हमीर सिंह जी के चरणों में रख देता है, तब उसे महाराणा हमीर सिंह छोड़ते हैं। और फिर तुगलक आगे जाकर के फिर दक्षिण में विजयनगर किंगडम से भी उसकी हार होती है। हमीर सिंह के बाद में उनके जो पुत्र थे लाखा, वो बहुत प्रामाणिक राजा हुए। उनके समय पे जावरा की माइंस खोजी गई, जिससे कि टिन और सिल्वर, जो कि आगे चलकर मेवाड़ की लाइफलाइन बना, इकोनॉमिक लाइफलाइन, आर्थिक शक्ति उसको मेवाड़ को उससे मिली। लाखा के बाद उनके जो बेटे थे मोकल, मोकल के बेटे थे कुंभा। कुंभा के लिए कहा जाता है कि वो उस श्रेणी के राजा थे जिस श्रेणी के अशोक या विक्रमादित्य या हर्षवर्धन थे। और सत्य में कुंभा जितना प्रतिभाशाली राजा, चाहे युद्ध के लिए, चाहे स्थापत्य कला के लिए, चाहे संगीत के लिए, चाहे नृत्य के लिए और चाहे साहित्य के लिए, उस व्यक्ति का जो बहुमुखी जो चरित्र था, वो विलक्षण व्यक्ति थे। और उन्होंने 56 युद्ध अपने जीवन में लड़े। उन्होंने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को फिर वही 8 महीने तक चित्तौड़ के अंदर कैद करके रखा और दया करके उसको फिर 8 महीने बाद छोड़ा। और एक समय तो एक ऐसा भी आया कि चांपानेर की एक संधि हुई गुजरात और मालवा के सुल्तानों के बीच में, और दोनों संयुक्त सेनाओं को कुंभा ने पराजित किया। 56 युद्ध महाराणा कुंभा ने लड़े और एक भी नहीं हारे, एक युद्ध भी नहीं हारे। और 34 के लगभग दुर्ग, जो 80 दुर्ग आज मेवाड़ में हैं, उनमें से 34 दुर्ग महाराणा कुंभा के बनाए हुए हैं। चित्तौड़ के किले का पूरे का जीर्णोद्धार उन्होंने कराया। और जो विजय स्तंभ है मालवा की विजय के उपलक्ष्य में, वो भी महाराणा कुंभा ने बनाया। उन्होंने संगीत पर एक ग्रंथ लिखा जो कि संगीत का सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है, सुर प्रबंध। और दुर्भाग्य से उन्हीं के बेटे उदा ने उनकी हत्या की, क्योंकि 74 साल की वर्ष की आयु में कुंभा को उन्माद का रोग हुआ। वो अपना मेंटल बैलेंस खो बैठे और उदा ने उनकी हत्या की।